हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2008 के एग्जाम में से है और टॉपिक है पॉइंटर्स। अब आपको ये कोड गिवन है और आपने इसकी आउटपुट बतानी है। नाउ यू वेरी वेल नो, जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी, यानी कि मेन फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में फर्स्ट लाइन है इंट सी स्टार बी स्टार स्टार ए, यानी कि हम तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जिनका नाम है सी, बी और ए। ओके, सी एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, बी एक पॉइंटर है। देखो बी के आगे स्टार लगा हुआ है, सो बी इज अ पॉइंटर टू सम इंटीजर। ए के आगे दो बारी स्टार लगा हुआ है, यानी कि ए इज अ पॉइंटर टू सम इंटीजर। ओके, ये इसी एग्जांपल के साथ ही मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। फॉर नाउ यू बिलीव कि ए में कोई एड्रेस होगा जो कि पॉइंटर का एड्रेस होगा। कैसे पॉइंटर का? जो किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन से सी इज इक्वल टू 4, यानी कि उस वेरिएबल सी में आप एक वैल्यू सेव करना चाहते हो जो कि है 4। ओके, इनके एड्रेसेस भी देख लो, इन्हें कोई एड्रेसेस असाइन कर दो। जैसे हो सकता है ये है एड्रेस 202, ये है एड्रेस 303, ये है एड्रेस 404। ओके, मैंने रैंडमली कोई एड्रेसेस लिख दिए और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बारी यही एड्रेसेस मिले। जब आप इसे किसी मशीन पे एग्जीक्यूट करोगे तो ये एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एनीवेज अब देखो नेक्स्ट लाइन में हमने एंड सी को असाइन करना है वेरिएबल बी को। एंड सी मींस द एड्रेस ऑफ सी। सी का एड्रेस है 202। हम 202 को वेरिएबल बी को असाइन करना चाहते हैं, यानी कि बी में अब जो वैल्यू सेव्ड है वो है 202। एंड बी इज असाइंड टू ए, यानी कि बी का एड्रेस ए में सेव करवा दो। तो ये रहा बी, ये रहा बी का एड्रेस, इसे ए में सेव करवा दो। तो ए में जो वैल्यू है वो है 303। ओके, अब देखो ये जो वेरिएबल बी है इसमें एक एड्रेस है 202। 202 एड्रेस है सी का, यानी कि बी इस वेरिएबल सी को पॉइंट कर रहा है। ओके, ए में एक एड्रेस है 303, यानी कि ये एड्रेस, तो ए बी को पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। अब देखो, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ए इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। ए इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। ए में बी का एड्रेस है और बी खुद एक पॉइंटर है टू सम इंटीजर। ओके, नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट एफ परसेंट डी एफ सी बी ए, यानी कि हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आई थिंक वन ब्रैकेट इज मिसिंग, ऐसे ये वाली ब्रैकेट यहां पे एंड हो रही है। ओके, तो हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है फंक्शन एफ। इस फंक्शन को हमने तीन वैल्यूज पास की, सी, बी और ए। देखो ये क्या है, सी है 4, बी है 202 और ए है 303। तो जो वैल्यूज पास हुई वो है 4, 202 और 303। ओके, फिर ये फंक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा और एंड में ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। हम उस वैल्यू को एज अ इंटीजर प्रिंट करवाना चाहते हैं, और यहां से भी आप देख सकते हो कि इस फंक्शन एफ की जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर, इसीलिए यहां पे परसेंट डी लिखा हुआ है। ओके, अब देखो यहां पे सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करके ये पता करो कि ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है। तो फंक्शन कॉल करना मतलब ये एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करना। ये रहा नए फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे इस नए फंक्शन में, उन्हें मेमोरी इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मिलेगी। ओके, तो कंट्रोल अब जाएगा फंक्शन एफ के पास। इसमें एक दो तीन तीन लोकल वेरिएबल्स तो पहली लाइन में ही डिक्लेयर हो रहे हैं, जिनका नाम है एक्स, फिर है पी वाई और उसके बाद है पी पी जेड। अब इनके नाम बड़े अजीब हैं, पी वाई और पी पी जेड। पी वाई इज फॉर पॉइंटर नेम्ड वाई, पी पी जेड इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर दैट इज नेम्ड जेड। ओके, देखो नॉर्मली आप इनका नाम ए बी सी रखते हो, उससे अच्छा तरीका है कि आप इसका नाम पी पी ए या पी पी बी या पी पी जेड रख लो, जिससे आपको पता चले कि ये जेड पॉइंटर टू पॉइंटर है, क्योंकि इसके आगे डबल स्टार लगा हुआ है। ओके,
तो कोड में जहां भी कहीं आप PPZ पढ़ोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये एक डबल पॉइंटर है, दैट इज पॉइंटर टू अ पॉइंटर। एनीवेज, अब इन वेरिएबल्स को जो वैल्यूज हमने पास की थी वो है 4, तो x में क्या सेव्ड है 4, और उसके बाद y में सेव्ड है 202, py has 202 and pz has 303. Okay, then next line says int y comma z, यानी कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो जिनका नाम है y और z, ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट लाइन से स्टार ppz प्लस इज इक्वल टू 1। अब इस लाइन का मतलब है स्टार ppz इज इक्वल टू स्टार ppz प्लस 1। लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस। इसका मतलब है ये, तो इसे सॉल्व करो। अब यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, मींस इस वैल्यू को असाइन करना है इस लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले पता करो कि RHS में जो वैल्यू है वो क्या है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओके, इस ब्रैकेट के अंदर है स्टार PPZ। स्टार का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, तो वैल्यू एट एड्रेस PPZ। PPZ क्या है? PPZ है 303। फर्स्ट थिंग इज ये PPZ में 303 है, मतलब कि ये मेमोरी लोकेशन 303 को पॉइंट कर रहा है। 303 कहां पे है? ये रही 303, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है B को। ओके, PY में है 202 और 202 ये रहा, यानी कि C। तो PY एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है वेरिएबल C को, ऐसे। ओके, अब देखो स्टार PPZ का मतलब होगा PPZ यानी कि 303, इस लोकेशन पर जाओ यानी कि यहां पे, और क्योंकि इसके आगे स्टार लगा हुआ है तो वहां पे जो वैल्यू है वो उठा लो। तो 303 पे जो वैल्यू है वो है 202। ओके, अब इस ब्रैकेट का मतलब है 202, इसके आगे एक और स्टार लगा हुआ है। अब स्टार लगाने का मतलब कि इस एड्रेस पे जाओ और जो वैल्यू है वो उठा लो। तो 202 ये रहा, उस पे जो वैल्यू है वो है 4। अब इस चीज का आंसर आया 4 प्लस 1 लिखा हुआ है यानी कि 5। ओके, तो RHS को हमने सॉल्व किया, हमें मिला 5। 5 को असाइन कर दो स्टार स्टार PPZ पे। मैं यहां पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको यहां पे ये अच्छे से नहीं समझ आया, सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहले एक स्टार को सॉल्व करो। स्टार PPZ मींस वैल्यू एट एड्रेस PPZ। PPZ क्या है? PPZ है 303, तो वैल्यू एट एड्रेस 303 देखो क्या है, ये रहा 303, यहां पे जो वैल्यू है वो है 202। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमें 202 मिला, फिर उसके आगे स्टार लगा हुआ है, तो वैल्यू एट एड्रेस 202। सबसे पहले 202 पे जाओ, वहां पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है। अब इस वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं 5 के साथ, यानी कि ये पहले 4 थी, अब ये हो गई 5। देखो यहां पे स्टार स्टार PPZ लेफ्ट साइड पे है, यानी कि हम इसे अपडेट करना चाहते हैं। यहां पे ये राइट साइड पे है, यानी कि हम इसकी वैल्यू को कहीं और सेव करवाना चाहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या है। नेक्स्ट लाइन है Z इज इक्वल टू स्टार स्टार PPZ। स्टार स्टार PPZ हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसकी बात हो रही है, यानी कि यहां पे जो भी वैल्यू है जो कि 5 है उसे हम Z में सेव करवाना चाहते हैं, तो Z में आ जाएगा 5। फॉर वन लास्ट टाइम मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले एक स्टार को सॉल्व करो, तो PPZ क्या है? 303। स्टार PPZ क्या होगा? वैल्यू एट एड्रेस 303, ये रहा 303, यहां पे वैल्यू है 202। अब 202 के आगे स्टार लगा हुआ है, यानी कि 202 एड्रेस पे जाओ और वैल्यू ले लो, यानी कि ये वैल्यू ये है 5। तो इस 5 को हमने असाइन कर दिया Z को, यानी कि यहां पे। अब नेक्स्ट लाइन देखो, ये है स्टार PY इज इक्वल टू स्टार PY प्लस 2। तो PY क्या है? PY है 202। ओके, दिस इज 202, इसके आगे स्टार लगा हुआ है, यानी कि 202 एड्रेस पे देखो क्या वैल्यू है। तो 202 एड्रेस ये रहा, यहां पे वैल्यू है 5।
प्लस 2 कितना होगा 7। 7 को यहीं पे वापस असाइन करना है, तो C को अपडेट करके 7 बना दो। ओके, अब ये लाइन देखो, ये क्या कह रही है, स्टार पी वाई, यानी कि यही लोकेशन, यहां पे जो वैल्यू है उसे y को असाइन कर दो। तो y ये रहा, ये वैल्यू y को असाइन कर दो, यानी कि y है 7। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में x होगा कोई, उस x की जो भी करंट वैल्यू है उसमें 3 ऐड करो। तो 4 में 3 ऐड किया 7, उस 7 को वापस x को असाइन कर दो, लाइक दिस। ओके, x प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 3। ओके, बिल्कुल इसी तरह से। नेक्स्ट लाइन है रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें x, y और z ढूंढो, ये और ये, इन तीनों को ऐड करो। 7 प्लस 7 14 प्लस 7 19 एंड रिटर्न 19, यानी कि ये पूरा फंक्शन अपने कॉलिंग फंक्शन को जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो है 19। ओके, तो यहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया था, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी जो वैल्यू हमें मिली वो है 19। तो इस लाइन को आप ऐसा सोच सकते हो कि हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी 19। ओके, एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहां पे वैल्यू रिटर्न हो गया, बट आप सिंपली ऐसा सोच सकते हो कि प्रिंट एफ परसेंट डी 19 लिखा हुआ है। तो इस लाइन की आउटपुट क्या होगी, 19 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आया 19।